नमस्कार। आज का विषय है ज्ञान का विज्ञान समझिए। असल में व्यक्ति जीवन में उसके सामने ज्ञानमयी बातें टुकड़ों के रूप में आते चली जाती होती हैं, जो ये स्पष्ट नहीं करती कि जब जिसने ये ज्ञान दिया है उस समय की उस व्यक्ति पर परिस्थिति कैसी थी जिसने ये ज्ञानमय शब्द कहे। वातावरण कैसा था, समय कैसा था, बहुत कुछ और ज्ञान के शब्दों के साथ साथ देखना होता है, क्योंकि जो पूरे ग्रंथ को जानते हैं वे समझते हैं कि कब कहाँ क्यों ये शब्द ज्ञान दिया गया था जो आज हमारे सामने आया है। हर ज्ञान के पीछे का ही नहीं, आगे का और मध्य का विज्ञान भी समझना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान सर्वनाश करता है जबकि पूरा ज्ञान वरदान बनकर चमत्कार करता है। व्यक्ति का मन भागता उस तरफ है जिस तरफ वह भरोसा कर लेता है, और जब तक उसका उससे भरोसा नहीं टूट जाता तब तक वह उस पर विश्वास करते चला जा रहा होता है। जब तक वह उस तरफ जाता ही रहेगा जब तक उसका वह भ्रम नहीं टूटता जो झूठा है। मतलब जब वह ज्ञान सही तरीके का नहीं समझा तो वह आखिर में जब सत्य देखता है, सच्चाई देखता है, तो जिस बात को वह सही समझता था उससे उसका भरोसा टूटता है कि ये सब कुछ भ्रम है। इसलिए उसका ग्रंथों पर ही विश्वास उठ जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति ने अधूरा ज्ञान देखा होता है, अधूरी बात पर पूरा भरोसा किया होता है, जबकि पूरे ज्ञान पर पूरा भरोसा करना ही सही रहता है। जिधर व्यक्ति का अटूट भरोसा बन जाता है, मतलब जहाँ जिस बात पर वह पूरा भरोसा करता है, देखता है कि ये हमेशा सही साबित हुआ है, तो ये भरोसे लायक बात व्यक्ति के जीवन के लिए ही बनी होती है, ये उसके लक्ष्य के साथ संबंधित होती है। ज्ञान तब सही लगता है जब कोई अनुभवी व्यक्ति इसे दे रहा हो, क्योंकि जिन्होंने जीवन को जैसे जिया है वे वैसे बयान कर रहे हैं, ताकि हर उस रहस्य से पर्दा उठाया जाए जिसका उन्हें पता न होने के कारण वे समस्याओं में घिरते चले गए थे। और जब वे उन्होंने समस्याओं को से निपट लिया तो उन्होंने जाना कि ज्ञान के बीच गहरे रहस्य छुपे होते हैं जो अदृश्य होते हैं, परंतु ध्यान देने पर समझ में आते हैं। असल में हर कोई अपना असल खजाना ही दुनिया में बांटने आया हुआ होता है। जो मन में सच्चे भाव रखता है, चाहे वे अच्छाई के हो या बुराई के, जो अच्छे भाव जो अपने मन में सच्चे भाव संभाले बैठा है वे उसे खुलेआम बांट रहा है, चाहे वह पॉजिटिव है चाहे वह नेगेटिव है। और जो अपने मन के भीतर में कुछ गोलमाल लिए हुए बैठा होता है, वे खरे के नाम पर खोटा और खोटे के रूप में खरा देते जा रहा होता है। जो वह कर्ण करावन हार कराते जा रहा होता है, जिसकी व्यक्ति मन ने खरी करते करते समझते हुए जी हुजूरी की होती है। मतलब झूठी संसारिक माया को मानकर चल रहे होते हैं, झूठे संसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए वे ऐसा कर रहे होते हैं। असल में खरी के रूप में खोटी देने वाले ईर्ष्यालु होते हैं, खरे की खरी को भी खोटी समझने वाले यही होते हैं। हैरानीजनक बात ये है कि खोटे की दीगी खोटी भी खरे के लिए खरी साबित हो जाती है, क्योंकि उसकी सोच विचारधारा हर किसी को सकारात्मक नज़रिए से लेती है, चाहे वह दोस्त हो या दुश्मन। जबकि खरे की खरी भी खोटे को खोटी नजर आती है, क्योंकि वह जिसे अब दोस्त मानता है उसे सकारात्मक नज़रिए से लेता है, और जिसे दुश्मन मानता है उसे नकारात्मक सोच नज़रिए के अनुसार अपने स्वार्थों के अनुसार लेते जा रहा होता है।
यही घोर स्वार्थी होते हैं, और घोर स्वार्थों के ज्ञान की परिभाषा ही कुछ और होती है। इनके ज्ञान की ये ज्ञान देने का कार्य करते हैं और दुनिया को भटकाते चले जाते हैं, जबकि उस समय ज्ञान एक तरफ रखना पड़ता है जब सामने सर्वनाश करने के इरादों वाले खड़े हुए दिखाई देते हों। मतलब जब जब व्यक्ति के सामने अति की मार करने वाले हों, घोर स्वार्थी हों, तो ज्ञान की बातें एक तरफ रखनी होती है। ज्ञान वह तो गुमराह ही करता है जो ये बताता है कि अच्छा करो, परंतु ये नहीं बताता कि किसके साथ कैसा अच्छा करो। अगर सामने वह है जो व्यक्ति को दोस्त के रूप में दुश्मन है, तो अच्छा करना कैसे अच्छा रह सकता है। जबकि ज्ञान, असल ज्ञान तो ये कहता है कि पहले इंसान को परखो, देखो कि वह अच्छा है, तब उसे अच्छा दो। जो व्यक्ति भीतर से खुद अच्छा नहीं है, उसे पता ही नहीं चलता कि असल अच्छा होता क्या है। इसीलिए वह दुनिया को भटकाते चले जा रहा होता है। ज्ञान ये तो बताता है कि बड़ों की आज्ञा का पालन करो, परंतु जो ज्ञान ये नहीं बताता कि जो बड़े के रूप में छोटे कर्म करते जा रहे हों, पाखंड का वास जिनके मन में बसा हो, तो उनकी अवज्ञा कैसे की जाए, क्योंकि वह भी जरूरी हो जाती है। असल में ज्ञान देने वाले ही अब ऐसे हैं जो सिर्फ दिखावे का कर्म फर्ज निभाते जा रहे हैं। अगर ज्ञान देने वाला अनुभवी नहीं है, तो ज्ञान सिर्फ एक वस्तु है जो दूसरों का इस्तेमाल करने के लिए प्रयोग की जा रही होती है। सही ज्ञान देने में तो आजकल हर कोई घबराते चला जा रहा है। जब हर जगह पाप हो, तो ज्ञानी को भी अपनी जान बचाने का एकमात्र यही रास्ता दिखता है कि सबको उसके भाग्य पर छोड़ दो, क्योंकि ज्ञान देने का मतलब है अपनी जान से हाथ धो लेना। इसलिए ज्ञान जहाँ भी देखें टुकड़ों के रूप में, तो उसके आगे पीछे मध्य का विज्ञान समझने की कोशिश करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा भटकाव में पाता है और भ्रमों में डाल देता है और दुनिया से विश्वास ही उठा देता है, और व्यक्ति का जीवन है जो एक भूल साबित होता है। जबकि अगर ज्ञान का विज्ञान समझा जाए कि ये बात कब, कहाँ, क्यों, किसने कही, उसके पीछे की वजह क्या है, तो वह सही दिशा की तरफ बढ़ रहा होता है और हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करता है। धन्यवाद हमारे विचार सुनने के लिए। खुश रहें, खुशहाल।